हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कंसेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआर नेट जेआरएफ 2015 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैक ऑफ इफ टू बैक्टीरियल स्ट्रेन P1 एंड P2 विद द जीनोटाइप OC I positive and Z negative and O positive I negative Z positive respectively were used to produce marrow-diploid daughter strain D. Which one of the following statement correctly predict the expression of Z gene beta-galactosidase activity in all three strains? O positive, I positive and Z positive denote the wild type of allele of the respective genes. अब यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइडेड है कि हमें लैक ऑपरेंट के लिए कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ पे क्या है कि हमारी जो P1 स्ट्रेन है ना, वो हमारी उसका जो जीनोटाइप यहाँ पे हमें प्रोवाइडेड है वो क्या है, OC I पॉजिटिव एंड Z नेगेटिव। जो यहाँ पे हमें P2 स्ट्रेन है उसके लिए हमें जीनोटाइप क्या दिया हुआ है, O पॉजिटिव I नेगेटिव एंड Z पॉजिटिव। ठीक है, अब इन दोनों से हमने क्या बनाया यहाँ पे हमने कोई मीरो डिप्लॉयड डॉटर स्ट्रेन बनाई है D। ठीक है, यानी कि हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, D स्ट्रेन हो गई। ठीक है, डॉटर स्ट्रेन है ये, और ये हमारी क्या है, मीरो डिप्लॉयड। मीरो डिप्लॉयड क्या होता है, जैसे कि हमने लैक ऑफ की जब बात की थी तो वहां पे हमने पार्शियल डिप्लॉयड का केस पढ़ा था। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या बताया था कि जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, हमारा यहाँ पे ए सेल हो गया, ए बैक्टीरिया ये, और ये हमारा हो जाता है यहाँ पे बी बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके अंदर हमने जैसे बताया आपको कि उनके अंदर हमारे यहाँ पे एफ प्लाज्मिड होता है। ठीक है, और एफ प्लाज्मिड के अलावा यहाँ पे इसका खुद का क्रोमोसोम भी होगा। अब अगर ये क्रोमोसोम है तो इसके यहाँ पे यानी कि जो हमारा यहाँ पे ए सेल है उसका यहाँ पे लैकोप्रोन भी होगा खुद का। ये हमारा किसके लिए है, ए बैक्टीरिया के लिए। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बी की बात करूं तो बी के पास भी यहाँ पे खुद का क्रोमोसोम होगा और उसका यहाँ पे खुद का भी एक लैकोप्रोन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे एफ प्लाज्मिड है ना, ये कुछ पोर्शन जो हमारा बैक्टीरियल का क्रोमोसोम का पोर्शन है, कुछ पोर्शन को अपने अंदर इंसर्ट कर लेता है। ठीक है, इसके बारे में हमने इनहेरिटेंस बायोलॉजी के लेक्चर कॉन्जुगेशन के अंदर डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारे उस लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे प्लाज्मिड था ना, एफ प्लाज्मिड, वो कुछ बैक्टीरियल क्रोमोसोम को अपने अंदर इंसर्ट कर लेता है। ठीक है, और अभी हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा यहाँ पे एफ प्लाज्मिड था ना, वो हमारा हो जाता है ये एफ प्राइम। ठीक है, अब ये जो एफ प्राइम है ना, अब इसके पास क्या है, कुछ बैक्टीरियल पोर्शन भी है, और इस बैक्टीरियल पोर्शन के अंदर हमारा लैकोप्रोन भी इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। अब क्या होगा कि ये जो है ना हमारा एफ प्राइम था, ये हमारा कहाँ पे ट्रांसफर होगा, जो हमारा बी सेल है, बी सेल के अंदर ये जब ट्रांसफर होगा तो इसके अंदर अब खुद का तो इसका उपकरण है ही, जो हमारा बी सेल है इसका उपकरण तो यहाँ पे होगा ही। ठीक है, इसके अंदर खुद का जो हमारा आई जीन है या फिर हमारा ऑपरेटर है या फिर जेड जीन, वो सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होगा। लेकिन जो हमारा यहाँ पे ए सेल से ट्रांसफर होके आया है उसके अंदर भी तो अपना एक अलग से जो हमारा ए सेल है उसका यहाँ पे उपकरण मिलेगा हमें, यहाँ पे आई ओ जेड ये सब कुछ हमें जीन मिलेंगे। तो ये जो हमारी कंडीशन होती है ना, जिसके अंदर हमारे पर्टिकुलर जीन के ही हमारे दो दो कॉपीज हो जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, पार्शियल डिप्लॉयड या फिर मीरो डिप्लॉयड। अब इसको पार्शियल डिप्लॉयड इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमारा कुछ ही रीजन ऐसा होगा जो कि हमारा डिप्लॉयड फॉर्म में होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारा यूं नहीं है कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही इंसर्ट हो जाता है, कुछ पोर्शन यहाँ पे इंसर्ट होता है, और यहाँ पे इसीलिए कुछ ही पोर्शन की या फिर कुछ जीन्स की हमारी डिप्लॉयड कॉपी मिलती है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पार्शियल डिप्लॉयड या फिर मीरो डिप्लॉयड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कंडीशन प्रोवाइड है कि यहाँ पे हमारे जो P1 था और P2 था, इन दोनों से मिलके हमने यहाँ पे मीरो डिप्लॉयड एक डॉटर स्ट्रेन बनाई है। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारी डॉटर स्ट्रेन होगी उसके पास जो हमारा जीनोटाइप होगा वो क्या हो जाएगा, एक तो P1 वाला यानी कि OC I पॉजिटिव एंड Z नेगेटिव, और जो हमारा P2 स्ट्रेन है उसके भी यहाँ पे जीनोटाइप होगा यानी कि O पॉजिटिव I नेगेटिव एंड Z पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी डॉटर स्ट्रेन हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ये जो हमारे यहाँ पे P1 P2 और डॉटर स्ट्रेन है, उनके अंदर जो हमारा जेड जीन है ना, उसकी एक्सप्रेशन के लिए हमें बताना है कि उसकी एक्सप्रेशन कैसी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ओ है ना, वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपरेटर को, और ऑपरेटर के ऊपर जो हमारा रिप्रेसर होता था वो बाइंड करता था। दूसरा यहाँ पे लैक आई दिया हुआ है हमें, आई जो है ना वो हमारा लैक आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लैक आई क्या सिंथेसिस करता है, रिप्रेसर को। तो ये जो हमारा रिप्रेसर होगा वो कहाँ पे जाके बाइंड करेगा, ऑपरेटर के ऊपर। फर्दर यहाँ पे जेड में दिया हुआ है, और जेड हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए जो हमारा जीन रहेगा उसको, यानी कि ये किसकी सिंथेसिस करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे P1 स्ट्रेन दी हुई है ना, तो P1 स्ट्रेन के लिए जो हमारा यहाँ पे ऑपरेटर दिया हुआ है वो हमारा कैसा है, म्यूटेटेड है।
और जो हमारा लैक आई है वो हमारा कैसा नॉर्मल है, और जो हमारा जेड है, जेड हमारा किसके लिए था अभी जैसे हमने बताया, ये हमारा लैक जो हमारा जेड जीन होता है ना उसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। और जेड जेड जीन होता है वही हमारा क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, इन्होंने जेड के लिए ही पूछा है, और जो हमारा P1 स्ट्रेन है ना उसके अंदर हमारा जेड क्या हो गया, म्यूटेटेड हो गया। अगर यही हमारा म्यूटेटेड हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो यहाँ पे बनेगा ही नहीं, चाहे हमारी कोई भी कंडीशन हो जाए। जिस जीन से हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज हमारा बनना है, जो हमारा जेड जीन है, अब अगर हमारा वही यहाँ पे म्यूटेटेड हो जाता है तो यानी कि यहाँ पे तो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस होगी नहीं, और अगर यही सिंथेसिस नहीं होगी तो यानी कि यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे पर्टिकुलर जेड जीन के लिए पूछा है सिर्फ, तो जेड जीन की यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होगी। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो P1 के अंदर नो एक्सप्रेशन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, थर्ड वाला भी ठीक है, लेकिन अगर हम फोर्थ को देखें जो हमारा यहाँ पे इंड्यूसिबल दिया हुआ है, जो कि हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई एक्सप्रेशन होगी नहीं, क्योंकि हमारा जेड यहाँ पे क्या हो गया, म्यूटेटेड हो गया, ठीक है। ये तो हमारा केस हो गया P1 के लिए। फर्दर उसके बाद यहाँ पे P2 के लिए अगर हम देखें तो P2 के लिए हमें ऑपरेटर यहाँ पे नॉर्मल दिया हुआ है, जो हमारा रिप्रेसर है वो हमारा कैसा है यहाँ पे, वो हमारा यहाँ पे म्यूटेटेड हो गया, और जेड हमारा यहाँ पे वाइल्ड टाइप है। अगर हम यहाँ पे ऑपरेन मॉडल को लेके चलें तो यहाँ पे हमारा जैसे कि जेड जीन हो गया, स्ट्रक्चरल जीन, बाकी यहाँ पे हमारा वाई जीन होता है, हमारा ए जीन भी होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ जेड बोला है तो इसीलिए यहाँ पे हम सिर्फ जेड को यहाँ पे लिख रहे हैं। फर्दर यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेटर साइट होगी, और एक हमारे यहाँ पे लैक आई जीन होता है। अब यहाँ पे लैक आई हमें क्या दिया हुआ है, म्यूटेटेड। अगर ये हमारा म्यूटेटेड होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा कोई रिप्रेसर बनेगा ही नहीं। अगर हमारा रिप्रेसर बन भी रहा है तो वो हमारा कैसा है, म्यूटेटेड है, और अगर ये म्यूटेटेड होगा तो इसका मतलब ये ऑपरेटर साइट के ऊपर जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो यानी कि जो हमारा ऑपरेटर होगा वो हमारा कभी भी रिप्रेस होगा ही नहीं, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे लैक आई दिया हुआ है ना वो हमारा कैसा है, म्यूटेटेड है। और अगर ये म्यूटेटेड हो जाता है तो जो हमारा रिप्रेसर बनेगा ना वो हमारा कैसा होगा, नॉन एक्टिव, यानी कि वो यहाँ पे ऑपरेटर साइट के ऊपर बाइंड ही नहीं कर पाएगा। और अगर ये बाइंड ही नहीं करेगा तो यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटर होगा वो हमारा कैसा रहेगा, फंक्शनल रहेगा। और अगर ये फंक्शनल रहेगा तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन होगा ना वो हमारा कंटिन्यू एक्सप्रेस होता रहेगा, ठीक है। उसको एक्सप्रेशन को रिप्रेस कौन कर रहा था, रिप्रेसर, और रिप्रेसर तो हमारा यहाँ पे बाइंड ही नहीं कर रहा, तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर P2 में कैसा दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे सेकंड भी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, ये भी ठीक है। थर्ड को अगर हम देखें तो ये क्या दिया हुआ है हमें, इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन, जो कि हमारा यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब 2 ऑप्शन बच गई, ठीक है। फर्दर उसके बाद अगर हम यहाँ पे डॉटर स्ट्रेन की बात करें, डॉटर स्ट्रेन के लिए हमें यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे हमारा कोई मीरो डिप्लॉइड है, ठीक है। अब मीरो डिप्लॉइड के अंदर क्या होगा, अगर मैं पहले यहाँ पे बात करता हूँ जो मेरी ऊपर वाली स्ट्रेन है ना इसके लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको करेक्ट ऑर्डर के अंदर लिखते हैं, पहले हमारा यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं पहले वाली कंडीशन की बात करूँ तो पहला यहाँ पे जैसे मेरा आई हो गया, ठीक है, आई मेरा ठीक है। यहाँ पे तो जो मेरा ऑपरेटर साइट होगी वो कैसी हो गई, यहाँ पे म्यूटेटेड हो गई, जेड मेरा कैसा हो गया, म्यूटेटेड हो गया। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा क्या है, जो मेरा आई है वो मेरा यहाँ पे म्यूटेटेड हो गया, वो है वो मेरा यहाँ पे वाइल्ड टाइप है, और जेड मेरा यहाँ पे वाइल्ड टाइप है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं पहले ऊपर वाली कंडीशन की बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इनको तो यहाँ पे तो हमारा इनका काम निपट चुका है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऊपर वाली स्ट्रेन के अंदर, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो रिप्रेसर होगा ना वो हमारा कैसा हो जाएगा, नॉर्मल रिप्रेसर NR, ठीक है, यानी कि ये हमारा कैसा होगा, फंक्शनल होगा, यहाँ नॉर्मल है ये मेरा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ऑपरेटर के ऊपर जाके बाइंड कर सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो रिप्रेसर फॉर्मेशन होगी वो हमारा कैसा होगा, म्यूटेटेड, और वो हमारा किसी के ऊपर जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी कि ये तो हमारा ना के बराबर है, ये तो हमारे यहाँ पे कोई सिंथेसिस हो ही नहीं रही, क्योंकि ये किसी के साथ बाइंड तो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे नॉर्मल रिप्रेसर है वो क्या करेगा, ऑपरेटर रीजन के ऊपर बाइंड करेगा, लेकिन जो यहाँ पे हमें ऑपरेटर रीजन पहले कंडीशन के अंदर दिया हुआ है वो हमारा कैसा है, म्यूटेटेड है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे तो बाइंड कर नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, क्योंकि जो हमने बताया था जो हमारे रिप्रेसर होते हैं वो हमारे ट्रांसएक्टिंग होते हैं, यानी कि वो दूसरे वाला जो हमारा ऑपरेन होगा ना वहां पे भी जाके बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर तो बाइंड हुआ नहीं, तो ये इसके ऊपर जाके बाइंड होने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटर है वो कैसा है, वाइल्ड टाइप है, और अगर ये वाइल्ड टाइप होगा तो यानी कि ये जो हमारा रिप्रेसर है वो इसके ऊपर बाइंड हो सकता है, ठीक है। अब अगर ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद अब हम आते हैं जेड के ऊपर। जेड की अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो कोई एक्सप्रेशन हो ही नहीं, तो इसका तो यहाँ पे केस ही खत्म हो गया। दूसरी तरफ अगर मैं पर्टिकुलर इसके लिए जो हमारा जेड जीन होगा उसकी बात करता हूँ
तो ये हमारा कैसा है, वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप का मतलब क्या होगा कि ये हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की सिंथेसिस कर सकता है, ठीक है, ये इसकी सिंथेसिस कर पाएगा। और अगर ये कर पा रहा है तो ये हमारा नॉर्मल, अगर मैं देखूं जब हमारा ऑपरेटर यहाँ पे रिप्रेसर के साथ बाइंड नहीं था, बाइंड कब नहीं हो सकता, जब हमारा यहाँ पे एलोलैक्टोज होगा, ठीक है। जब हमारा एलोलैक्टोज यहाँ पे होगा तो जो हमारा रिप्रेसर होगा, रिप्रेसर के साथ जाके जो हमारा यहाँ पे लैक्टोज होगा वो क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। और जब ये बाइंड हो जाएगा तब तो ये क्या होगा, जो हमारा ऑपरेटर साइट है उसके ऊपर यहाँ पे बाइंडिंग इसकी नहीं हो पाएगी। और अगर ये बाइंडिंग नहीं होगी तो हमारा जो जेड जीन होगा वो हमारा कंटिन्यू एक्सप्रेस होता रहेगा, और जो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज है उसकी एक्टिविटी यहाँ पे शो होती रहेगी, ठीक है। ये तो हमारा कब केस है, जब हमारा एलोलैक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट है और जो हमारा यहाँ पे रिप्रेसर है वो ऑपरेटर साइट के ऊपर बाइंड नहीं हो पा रहा। सेकंड, यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना कि हमारा यहाँ पे एलोलैक्टोज प्रेजेंट ही ना हो, और अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो जो हमारा यहाँ पे रिप्रेसर है वो कहाँ पे जाके बाइंड होगा, वो बाइंड हो जाएगा यहाँ पे ऑपरेटर साइट के ऊपर। और अगर हमारा ऑपरेटर इसके ऊपर बाइंड हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे रिप्रेसर है वो इसके ऊपर अगर बाइंड हो जाएगा, ये इसके ऊपर बाइंड हो गया, अगर ये बाइंड हो गया तो यानी कि ये इसको क्या करेगा, रिप्रेस करेगा। और अगर ये इसको रिप्रेस कर रहा है तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर रीजन के ऊपर आना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। और अगर हमारा पॉलीमरेज इसके ऊपर नहीं आ पाएगा तो यानी कि हमारा जो जेड जीन है, क्योंकि पॉलीमरेज तो आ ही नहीं रहा, तो यानी कि जो जेड जीन होगा उसकी एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे दो कंडीशन बनती है कि अगर हमारा एलोलैक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट होगा, या फिर अगर हमारा लैक्टोज, अगर हम नॉर्मल कंडीशन के लिए चले, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलते हैं तो लैक्टोज है, तो लैक्टोज अगर हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारी हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो रिप्रेसर होगा वो ऑपरेटर रीजन के ऊपर बाइंड नहीं हो पाएगा। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा यहाँ पे एलोलैक्टोज ही एब्सेंट हो जाता है, एलोलैक्टोज क्या हुआ है यहाँ पे, हमारा एब्सेंट हो गया, और अगर ये एब्सेंट होगा तो यानी कि रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर पे, और अगर बाइंड हो जाएगा तो जेड जीन की एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस टाइप की एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते थे, इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इंड्यूसर है ना, जो एलोलैक्टोज है, उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर ही हमारा एक्सप्रेशन हमारा प्रेजेंट हो रहा है या फिर एक्सप्रेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा डी स्ट्रेन होगी ना वो हमारी कैसी हो जाएगी, इंड्यूसिबल टाइप की। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो डी हमारा यहाँ पे क्या है, इंड्यूसिबल, यानी कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर हम यहाँ पे दूसरे वाले को देखें तो सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे डी के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन रहेगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।